राज्य सरकार के आदेश में लॉकडाउन को एक्सटेंड कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है, जो 1 जून तक प्रभावी रहेगा। इस संशोधित आदेश के आलोक में निषेधाज्ञा जिला पदाधिकारी किशनगंज के द्वारा निर्गत किया जा चुका है। इसमें आंशिक संशोधन के साथ पिछले आदेश जो लॉकडाउन का था उसको विस्तारित किया गया है। आंशिक संशोधन में इस प्रकार रहेगा कि राज्य के सभी कार्यालय बंद रहेंगे, लेकिन जो इमरजेंसी सेवाएं हैं जैसे प्रशासन, स्वच्छता, फायर ब्रिगेड, स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, दूरसंचार, डाक विभाग के कार्यालय न्यूनतम स्टाफ के साथ 50% स्टाफ के साथ खुल सकेगी। दुकानें राशन, सब्जी, फल, दूध, मीट, मांस, मछली की दुकानें सुबह 6 बजे से 10 बजे तक शहरी क्षेत्र में खुलेगी और ग्रामीण क्षेत्र में 8 बजे से 12 बजे तक रहेगा। कुछ दुकानों के लिए दिन जो गुरुवार और सोमवार था, जैसे कि खाद्य और कृषि बीज से संबंधित, वो अब प्रत्येक दिन खुल सकेगी, लेकिन शहरी क्षेत्र के में वो सुबह 6 बजे से 10 बजे तक और ग्रामीण क्षेत्र में 8 बजे से 12 बजे तक खुलेगी। ये संशोधन अगले आदेश तक लागू रहेगा और 2 दिन जो विनिर्माण के संबंधित है वो खुलेगी। जैसे कि पहले आदेश में था कि सुबह 6 बजे से 10 बजे तक शहरी क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में 8 बजे से 12 बजे तक वो दुकानें सोमवार और गुरुवार को रहेगी। जो विनिर्माण से संबंधित है, विनिर्माण में हार्डवेयर है, हार्डवेयर में पेंट, कांटी, जाली, जो भी निर्माण से संबंधित हार्डवेयर की दुकान है वो 2 दिन खुलेगी। लेकिन एग्रीकल्चर से संबंधित जो पेस्टिसाइड, खाद, बीज से संबंधित दुकानें हैं वो शहरी क्षेत्र में सुबह 6 बजे से प्रत्येक दिन खुल पाएगी और ग्रामीण क्षेत्र में 8 बजे से 12 बजे तक खुल पाएगी। शहरी क्षेत्र का तात्पर्य ये होगा कि जो राज्य सरकार के द्वारा अधिसूचित शहरी क्षेत्र है, जैसे किशनगंज में 3 जगह शहरी अधिसूचित क्षेत्र है, किशनगंज नगर परिषद क्षेत्र, बहादुरगंज नगर पंचायत और ठाकुरगंज नगर पंचायत क्षेत्र, ये अधिसूचित नगर क्षेत्र है। इसी में यह चीज शहरी क्षेत्र माना जाएगा और शेष सभी ग्रामीण क्षेत्र के तात्पर्य होगा। शादी ब्याह में वो व्यवस्था 20 व्यक्तियों के साथ लागू रहेगी, उसके परमिशन लेना अनिवार्य होगा और उसका स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाएगा। अंतिम संस्कार और श्राद्ध कार्यक्रम में भी 20 व्यक्तियों के साथ अधिसीमा रहेगी जो अलाउ है। सभी धार्मिक स्थान आमजनों के लिए बंद रहेगा, सभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद रहेगा, लेकिन वैसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट 50% के साथ चल सकेगी। जो रेलवे स्टेशन से किसी को टिकट है वो आ रहा है या जा रहा है तो उसके लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल जाएगी। शेष सभी वाहन गाड़ी बाहर जो निकलेगी वो परमिशन निर्गत होना चाहिए जिला प्रशासन से और उस परमिशन में के आधार पे ही वो बाहर गाड़ी निकल सकेगी। अगर वो ऐसी गाड़ी पकड़ाई जाती है तो मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 179 के अंतर्गत फाइन होगा जो 2000 रुपया है। सभी थाना अध्यक्ष को इसकी पावर शक्तियां प्रदान कर दी गई है राज्य सरकार के द्वारा, वो गाड़ियां पकड़कर 2000 रुपया फाइन आरोपित करेंगे। सभी तरह के शैक्षणिक और स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान परीक्षाएं भी नहीं ली जा सकेगी, सभी बंद रहेंगे। ढाबे टेक होम के आधार पर डाइनिंग सिस्टम नहीं करते हुए वो अलाउ रहेगा, वो खाना पैक कर बेच सकते हैं। वो सुबह 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक होगा, जो पहले था उसमें कोई संशोधन नहीं है। बाकी हार्डवेयर के संदर्भ में 2 दिन जो पहले था वही रहेगा, सोमवार और गुरुवार सुबह 6 बजे से 10 बजे तक शहरी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में 8 बजे से 12 बजे तक। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के संदर्भ में हमने बता दिया कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिर्फ रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट के अधीन में होगा, उसमें पास की आवश्यकता नहीं होगी। रेलवे टिकट और एयरप्लेन की टिकट रहेगी, वही पास माना जाएगा और उसमें आवागमन अलाउ रहेगा। बाकी सभी गाड़ी जो बाहर चलेगी वो
जिस गाड़ी में मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर आता है वो गाड़ियां परमिशन लेना अनिवार्य होगा। जैसे साइकिल में कोई मोटर नहीं है इसलिए उसमें परमिशन की अनिवार्यता नहीं है, लेकिन जो भी मोटर जिसमें है और मोटर व्हीकल एक्ट से वो संचालित होती है वैसे के लिए परमिशन जिला प्रशासन से लेना अनिवार्य होगा बाहर निकलने के लिए, या उनको फैक्ट्री में जाना हो या किसी काम में जहाँ पे उनको परमिसिबल है। वैसे परिस्थिति में उन सभी को परमिशन जिला प्रशासन से उस गाड़ी का लेना अनिवार्य होगा। नहीं लेने की स्थिति में उस गाड़ी को जब्त की जाएगी और उसमें मोटर व्हीकल अधिनियम की धारा 179 के अंतर्गत उसमें फाइन अधिरोपित 2000 रुपया किया जाएगा। सभी तरह का शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, जिम बंद रहेंगे। सभी तरह के राजनीतिक, सामाजिक, मनोरंजन, खेलकूद, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन और समारोह पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। जैसा कि हमने कहा कि धार्मिक स्थान सभी आमजनों के लिए बंद रहेगा। जो धार्मिक स्थान में मस्जिद में है तो मौलवी साहब और जो मुअज्जिन होते हैं वो रहेंगे, वो अपना नित्य क्रिया का कार्य कर सकते हैं। मंदिरों में जो पुजारी हैं वो नित्य क्रिया का कार्य डेली कर सकते हैं, लेकिन आम जनों के लिए धार्मिक स्थान पूर्णतः अभी प्रतिबंध रहेगा। आप देखते हैं कि जब हम लोग इस लॉकडाउन की सीमा को लग रहे हैं तो हमारे यहाँ किशनगंज में और पूरे बिहार में कोरोना संक्रमण का रफ्तार बहुत ही कम हुआ है, 40% 30% पे आया है। आज थोड़ा सा केस बढ़ा है, 73 हो गया है, लेकिन इस पे हम लोगों ने लॉकडाउन का सख्ती से पालन किया और इसका अच्छे परिणाम देखने को मिला है। मैं किशनगंज के आम जनता को अपील करूंगा कि इस लॉकडाउन का सख्ती से अनुपालन करेंगे ताकि हम इस कोविड संक्रमण के चेन को तोड़ सके और हम फिर आगे सभी तरह के ढिलाई प्रशासन के द्वारा दी जाएगी जैसे जैसे हम लोग इस पे काबू पा लेंगे। थैंक यू।